आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू का पुलाव। ये मैंने 1.5 किलो मटर ख़रीदी थी, तो उसमें से ये 1.5 किलो मटर में से तकरीबन ये 3 पाव मटर है। ये 775 ग्राम निकली है कचरा निकाल के 1.5 किलो मटर में से। और ये 1 किलो आलू काटे मैंने, ये क्यूब की शक्ल में, ये क्यूब की शक्ल में आलू काटे हैं। ये 1 किलो मटर आलू का पुलाव बनेगा ये। और ये कड़ी पत्ता लिया है, सूखा कड़ी पत्ता ही है हमारे पास। और ये पुदीने की पत्तियां हैं सूखी, हरी मिर्चें हैं 15 अदर, और 2 टेबल स्पून लहसुन है देसी, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 10-12 अदद हरी मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है ये। और भगार के लिए मैंने तैयार करा ये काली मिर्चें हैं 25-30 अदद, दालचीनी के 4 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, और ये जावित्री है, जावित्री के टुकड़े हैं ये। और बादियान के ये 2 से 3 अदद फूल हैं, और 4 अदद ये पत्ते हैं हमारे। और 1 आधी टीस्पून दाना मेथी है, और आधा टीस्पून कलौंजी है। और जायफल ख़त्म हो गई थी, जायफल भी लेना है इसमें ना। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी है मैंने ये बारीक बारीक भगार लगाने के लिए। और इसमें चंद जवे मैंने देसी लहसुन के लिए, ये भी डालूँगी क्योंकि इसका बहुत अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में ना, साबुत लहसुन की भी। 2 टेबल स्पून लहसुन पीसूँगी, लहसुन अदरक, और ये थोड़ा इसमें प्याज में भी डालूँगी। और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है भगार के लिए, और 2 टेबल स्पून नमक है। हमारा नमक ये बहुत हल्का वाला है, ये आप अपने मर्ज़ी से डालिए हस्बे ज़ायक़ा। इसका टेस्ट बहुत हल्का है नमक का। और ये वाइट सिरका है, ये पकाने के दौरान डालूँगी मैं तकरीबन आधा कप। और ये केवड़ा है, ये वाइट हमारा, ये वाइट केवड़ा है ये हमारा, ये भी तकरीबन आधे से छोटा 1 कप जाएगा ये चावलों में एंड में। अब मैं मसाला पीसने के लिए लहसुन और साबुत धनिया, ज़ीरा, अदरक और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें हम इमाम दस्ते में डालेंगे। इमाम दस्ते में ये लहसुन, हरी मिर्चें और ये साबुत धनिया ये जाएगा। ये जावित्री है ये हमारी, और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। ये तमाम चीज़ें हम पीसेंगे इसको इमाम दस्ते में, और हल्का सा पानी डाल के। देखिए हमारा साबुत गरम मसाले का पहले भगार लगेगा, ज़ीरे का और साबुत गरम मसाला। ये सफ़ेद ज़ीरा भी मैं इसमें डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। और ये कड़ी पत्ता भी, तमाम चीज़ों का पहले हल्का सा भगार लगेगा, फ़ौरन हम इसमें प्याज डाल देंगे ताकि ये जले ना हमारा, ताकि इसका जायका चावलों में बहुत अच्छा आता है। पहले साबुत गरम मसाले का भगार लगाना चाहिए, फिर प्याज डालें। बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे प्याज, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते थे मटर पुलाव में, मटर आलू के पुलाव में लाइट ब्राउन करेंगे हम प्याज। ये तो ये तेज़पात के पत्ते और ये साबुत बड़ी इलायची वगैरह, साबुत गरम मसाला, ये हमारा तेल में इसका जायका आ गया। ये चावलों में भी रच बस जाएगा। जैसे ऊपर से डालने से ये होगा कि कोई जायका नहीं आता, पहले हल्का सा भगार लगाओ तेल में। तकरीबन ये मैंने तेल जो गरम करा था सोया सुप्रीम 400 ग्राम तेल था ये। और हमारे चावल ना 1 घंटे से भीग रहे हैं, सैला चावल हैं ये, तकरीबन ये 1.5 किलो लिए हैं, 1 घंटे से भीग रहे हैं ये।
देखिए ये चावल हमारे एक डेढ़ घंटे से भीग रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मैं धोऊंगी ये। तब तक पहले मैं मटर वगैरह डाल दूँ इसमें। जब तक मटर गलेगी चावल भी हमारे भीग जाएंगे। आधा डाल लेंगे और आधा बाद में डालेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, साबुत धनिया और जीरा और जायफल जावित्री पीसी है। पीस के इसमें पानी कर दिया। दो मिनट इसको लहसुन अदरक को भूनेंगे। इसमें ये हरी मिर्चें हमारी 8 से 10 अदरक 8 अदरक हैं ये हरी मिर्चें। बाकी का ये नमक भी डाल देंगे हम। ये देखो इसमें से खुशबू उठ रही है लहसुन अदरक की, साबुत गरम मसाले की, कड़ी पत्ता, इसकी खुशबू आने लगी है। अब इस कंडीशन में हम इसमें मटर डालेंगे। देखिए 3 पाव मटर है हमारी। 1.5 किलो ली थी, छीलने के बाद ये 3 पाव निकली है। इसमें कोई पिसी मिर्ची नहीं जाएंगी, ना कोई हल्दी जाएगी। ये मटर पुलाव इसी तरीके से इसको पकाया जाता है। ना पिसी मिर्च, ना पिसा मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये कुछ नहीं जाता। साबुत गरम मसाला डालो। पिसा हुआ नहीं डालने से, पिसा डालने से जायका ख़राब हो जाता है। साबुत का एक अपना अलग मज़ा है। और पिसे गरम मसाला सालन में डाला जाता है, सालन में कौरमे में, मगर इसमें नहीं डलता। अब इसको हम 2 मिनट भूनेंगे तकरीबन। इसको गलने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि मटर भी गल जाए, मटर भी गल जाए और आलू भी गल जाए। और फिर इतना पानी बचे कि फिर हम चावल धो के डालेंगे। जो 1.5 घंटे से हमारे सैला चावल भीग रहे हैं ना, वो इतना पानी बचे कि वो सैला चावल भी इसी पानी में गल जाए। एक ही पानी में हमें ये मटर और आलू भी गलाना है और चावल भी गलाना है। 2-3 दफ़ा पानी नहीं डलेगा इसमें। कोई सा भी खाना चावल बनाएं आप, उसमें 2 या 3 दफ़ा पानी नहीं डाला जाता है। एक ही पानी में सब कुछ तैयार किया जाता है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये मटर भी गल जाए, इसमें आलू भी गल जाए। फिर 15 मिनट के बाद मैं चावल डालूँगी धो के, तो वो चावल भी इसी पानी में गलेंगे। फिर इसका जायका दुगना आएगा। दो गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, अब मैं इसको फुल 5 गिलास फुल आंच पे रखूँगी। ये 10 से 15 मिनट के लिए। तो इतनी देर में ये हमारा गल जाएंगे, मटर भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। फिर मैं इसमें इसी पानी में चावल डालूँगी, कोई अलग से पानी नहीं डलेगा इसमें। अब इसमें उबाल आने तक इसको पकने दे रही हूँ ढक्कन लगा के। लेकिन हमारी मटर गल गई है, आलू भी गल गया। ये देखिए आलू भी गल गए और ये मटर भी गल गई हमारी। ये देखिए अब हम इसमें चावल डालेंगे।
अभी देखिए इतना पानी बचा है, अब इसी में ही चावल गल जाएंगे क्योंकि हमारे ऑलरेडी चावल भीग चुके हैं। ये 1.5 घंटा, ये 1.5 किलो चावल है ये भीग के और मज़ीद बढ़ गए हैं। अब ये इसी पानी में इसको हम चावलों को गलाएंगे। और चावल वैसे टूटेंगे तो नहीं, मगर मैं इसमें सिरका डालती हूँ एहतियातन, जायका भी आ जाता है सिरका डालने से। और इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डलता, सिर्फ टमाटर डलते हैं तो वो दूसरा मसाले में तैयार होते हैं। वाइट पुलाव में टमाटर वगैरह नहीं डाले जाते। ये वाइट सिरका है, तो तकरीबन आधा कप डालूँगी। इसको मैं फुल आंच पे रखा है मैंने, इसमें उबाल आएगी तो मैं इसको मीडियम में करूँगी, फिर दम पे लगा दूँगी। मटर आलू सब मसाला हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, कड़ी पत्ते की, दाना मेथी, कलौंजी, गरम मसाला। पुलाव में यही सब चीज़ें डाली जाती हैं, और साबुत धनिया, बादियान के फूल हैं, साबुत गरम मसाला, उसकी खुशबू है एक अपनी। हमने इसको ना फुल आंच पे छोड़ दिया मैंने ढक्कन लगा के। आखिर में इसमें आप डालेंगे, हम पुदीना डाल देती हूँ। ये देखिए सूखा पुदीना रखा है हमारा ये, इसकी भी एक अपना फ्लेवर होता है इसका पुलाव में। नमक हमने चख लिया था, थोड़ा कम था तो मैंने और डाला इसमें नमक। चलो देखिए ये हमारे, अब मैं इसको दम पे लगाने जा रही हूँ। पानी खुशक हो गया इसका, थोड़ा हल्का पानी है, इसी पानी में ये गल जाएंगे। अभी गले नहीं है चावल, ये आधे गले हैं। ये देखिए वाइट पुलाव, वाइट आलू मटर का पुलाव हमारा तैयार होने वाला है। ये मैं इसको दम पे लगा दूँगी हल्की आंच पे। देखिए हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया। चावल देखिए बिल्कुल खिले खिले नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। मैं इसको ट्रे में निकालने जा रही हूँ। देखिए हमने डिश आउट करा है इसको, और चावल देखिए हमारे कैसे खिले खिले हो रहे हैं, और इतनी शानदार खुशबू आ रही है इसमें पुलाव में कि आप बनाएंगे घर में तो बेहद आपको पसंद आएंगे। ये हमारे यहाँ ये इसी तरीके से खाया जाता है, ये वाइट पुलाव मटर का। इसमें मैं चटनी भी बनाती हूँ। 2 टमाटर लेके उसको, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन, उसकी चटनी भी बनाऊँगी अभी। और 2 टमाटर लेके उसको चूल्हे में रख के पका लूँगी, फिर उसका छिलका उतार के फिर ना पुदीने की 1 गड्डी और लहसुन, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें, नमक और साबुत मिर्च और हल्की सी हरी मिर्च लेके पीस के उसकी चटनी बनाती हूँ इसके साथ खाने के लिए। और रायता होता है और सलाद होता है हमारा खाने के लिए इसके साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।